कैपिटल गेन्स हम सबको बहुत परेशान करता है और सिंस इसका टैक्स रेट हमको इतना परेशान करता है, डिसीजन मेकिंग इतना परेशान करती है, तो ये पर्टिकुलर टॉपिक एक पार्ट 2 डिजर्व करता था और हम फिर आ गए हैं आपके सामने इसी टॉपिक का पार्ट 2 लेके। कैपिटल गेन्स हमने पिछली बार जब आपसे डिस्कस किया था तो हमने डिस्कस किया था कि एक रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी कैसे बेच के हम दूसरी रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करके अपना कैप गेन टैक्स बचा सकते हैं। लेकिन मेरे कई सारे क्लाइंट्स की क्वेरीज आई मेरे पास कि इफ़ आई एम नॉट सेलिंग अ रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी, मैं एक रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी नहीं बेच रहा हूँ, मैं एक एग्रीकल्चर लैंड बेच रहा हूँ, मैं एक दुकान बेच रहा हूँ, तो क्या कैपिटल गेन लगेगा मेरी प्रॉपर्टीज़ पे, मेरी प्रॉपर्टी पे, मेरी लैंड पे क्या कैपिटल गेन टैक्स लगेगा? आज हम यही डिस्कस करने जा रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सीए गुंजन हिरानी। अगर आप जानना चाहते हैं कैपिटल गेन को और थोड़ा बारीकी से तो प्लीज़ आज का वीडियो ज़रूर देखिएगा। सो इन ऑर्डर टू स्टार्ट दिस वीडियो, मैं आपको सबसे पहले अपने पुराने वीडियो का एक थोड़ा छोटा सा रिकैप करवा देती हूँ और अगर आपको डिटेल में सुनना है तो लिंक आपको दिख रहा होगा। ये रिकैप है, रेसिडेंशियल प्रॉपर्टीज़ को अगर आप सेल करते हैं और आपके पास टाइमलाइन आ जाता है 2 साल के अंदर फ्रॉम द सेल ऑफ द रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी, 2 साल के अंदर आप एक दूसरी रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आप कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं तो आप 3 साल के अंदर कंस्ट्रक्शन करवा के भी कैपिटल गेन टैक्स बचा सकते हैं। पर मान लीजिए आपने सेल करने से 1 साल पहले ही प्रॉपर्टी परचेज कर ली तो भी आप टैक्स बचा सकते हैं। यानी कि डेट ऑफ सेल से 1 साल पहले या 2 साल बाद तक अगर मैं रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी सेल आउट करके रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी ही परचेज कर रही हूँ तो मेरा कैप गेन टैक्स बच सकता है। नंबर 2, इसी पॉइंट को लेकर अगर हम डिस्कस करें, सरकार ने एक और प्रावधान आप लोगों को दिया है कि हम अगर चाहें तो एक बार वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी हमें मिली है कि मैं अपनी एक प्रॉपर्टी बेच के 2 रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी खरीद सकती हूँ और फिर भी अपना टैक्स बचा सकती हूँ। ये वंस इन अ लाइफ टाइम है। यानी कि मान लीजिए मैं अपनी 2 करोड़ की प्रॉपर्टी बेचती हूँ, उस पर मेरा 1 CR का कैपिटल गेन बनता है और वो 1 CR मैं 2 प्रॉपर्टीज में स्प्लिट कर देती हूँ 50-50 लाख रुपए, तो भी मैं कैपिटल गेन टैक्स बचा सकती हूँ। इसका ये और मतलब निकलता है कि ये तो वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी हमें मिलती ही है, साथ में एक और पॉइंट इसमें है कि आपके कितने घर हैं ऑलरेडी। इस चीज़ में ये वाला पॉइंट इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है क्योंकि आपको ये जो एग्जेम्पशन मिल रही है, जो डिडक्शन मिल रही है, इससे इस बात का कोई रेलेवेंस नहीं है कि आपके नाम पे ऑलरेडी 4 घर हैं या 5 घर हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप एक प्रॉपर्टी बेच के 2 प्रॉपर्टीज़ खरीदें या फिर एक रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी बेच के दूसरी रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी लें तो आप इजीली टैक्स अपना बचा सकते हैं, नॉट कंसिडरिंग द पॉइंट दैट आपके पास ऑलरेडी कितनी प्रॉपर्टीज ओन्ड है। लेकिन ये टॉपिक तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे। आज जो हमारा मुद्दा है वो है अदर देन रेसिडेंशियल प्रॉपर्टीज़ का। और क्या अगर मैं प्रॉपर्टी नहीं खरीदना चाहता हूँ, अगर मैं एक रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी नहीं खरीदना चाहता हूँ तो क्या मेरे पास कोई प्रोविजन है? नंबर 1, आज हम डिस्कस कर रहे हैं एग्रीकल्चर लैंड्स को। मान लीजिए आपकी एक अर्बन लैंड, आप उसको सेल करने की सोचते हैं तो उसका कैपिटल गेन बचाने के 2 रास्ते हैं आपके पास। नंबर 1, आप वो पैसा जो उसमें जो आपका कैपिटल गेन बना है उस पैसे को आप एक रूरल एग्रीकल्चर लैंड में इन्वेस्ट कर दीजिए। टाइमलाइन वही रहेगा 2 साल के अंदर। ऑब्वियसली लैंड का सिंस कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकता तो कंस्ट्रक्शन वाला पॉइंट आपको नहीं मिलेगा, लेकिन 2 साल के अंदर अगर आप एक रूरल एग्रीकल्चर लैंड खरीद लेते हैं अपनी अर्बन एग्रीकल्चर लैंड बेच के तो आपका कैपिटल गेन टैक्स माफ हो जाएगा। नंबर 2, आप चाहें तो बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, उसके ऊपर हम अपने आगे आने वाले वीडियो में आएंगे। एग्रीकल्चर लैंड मान लीजिए अर्बन नहीं है, रूरल है। अगर एक रूरल एग्रीकल्चर लैंड है, इन दैट पर्टिकुलर केस आपका कैपिटल गेन एग्जेम्प्ट है। आपको कोई और चीज़ परचेज करने की ज़रूरत नहीं है, किसी और बॉन्ड्स में पैसा डालने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके एक गाँव में, एक देहात में आपकी एग्रीकल्चर लैंड है और उसको आप बेचते हो तो वहाँ पर आपका कोई कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगेगा। मैं आपको बता दूं कि रूरल एग्रीकल्चर लैंड आपकी तब क्वालिफाई होती है जब वो रूरल एरिया में फॉलो हो रही है और रूरल एरिया की डेफिनेशंस एज पर इनकम टैक्स एक्ट नीचे आपको दिख रही होगी। उस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर आप परचेज करते हो लैंड रूरल एरिया में अर्बन बेच के तो भी आपका टैक्स माफ है, और अगर उसी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग आपकी लैंड उस एरिया में फॉल कर रही है और आप उसको बेच रहे हैं तो भी आपका कैपिटल गेन माफ है।
नंबर 2 जो आज हम पॉइंट डिस्कस करने जा रहे हैं वो है, मान लीजिए मैंने रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी बेची। आप गुंजन जी कहते हो कि एक और रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी खरीद लो, बट आई डोंट वांट टू इन्वेस्ट इन रियल एस्टेट, मैं रियल एस्टेट में इन्वेस्ट ही नहीं करना चाहता। तो क्या कोई तरीका है मेरे पास टैक्स बचाने का? बिल्कुल है। आप चाहें तो कैपिटल गेन बॉन्ड्स में अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये 2 तरीके के बॉन्ड्स सरकार आपको ऑफर करती है। पहला होता है NHAI का, नेशनल हाईवे अथॉरिटी। नंबर 2 होता है REC, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन बॉन्ड्स। ये दोनों बॉन्ड्स में अगर आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो आपका पैसा ब्लॉक हो जाता है अगले 5 सालों के लिए, और इस पैसे पे जो आपको इंटरेस्ट मिलता है वो मिलता है 5% पर एनम का अप्रॉक्सीमेटली। इस 5% के इंटरेस्ट को आप अपनी जेब में डालिए और 5 साल के लिए अपना पैसा भूल जाइए, तो सरकार आपको कोई कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगाएगी। इसमें लेकिन एक और कंडीशन है, अगर आपकी जो भी कैपिटल गेन वैल्यू है, मान लीजिए वो 50 लाख से ज़्यादा हो रहा है, आपका कैपिटल गेन हो रहा है 1 CR, तो ये ऑप्शन जो आपके पास बॉन्ड्स का अवेलेबल है वो सिर्फ 50 लाख तक ही सीमित है। यानी इन बॉन्ड्स में मैं सिर्फ 50 लाख तक ही इन्वेस्ट कर सकती हूँ। ऐसा मत सोचिएगा, मेरे कई सारे क्लाइंट्स आते हैं, वो अपना दिमाग चलाते हैं कि मैम मैं एक फाइनेंशियल ईयर में कैपिटल गेन बॉन्ड में 50 लाख डाल देता हूँ, जैसे ही अप्रैल शुरू होगा मैं दोबारा 50 लाख डाल दूंगा, मेरा 1 CR का कैपिटल गेन माफ हो जाएगा। सॉरी, नॉट पॉसिबल। आपके एक पर्टिकुलर गेन में आपके पास 50 लाख की लिमिट आ गई है, उसके ऊपर आपका जो भी गेन होता है, आप चाहे बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर भी दो तो भी आपको वो एग्जेम्पशन उसमें नहीं मिलेगी। इसमें एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि आपका ये जो पैसा है ये लॉक इन हो जाता है और इसके अगेंस्ट आप कोई लोन नहीं ले सकते। यानी कि आपने बॉन्ड्स में पैसा डाला और आप किसी बैंक के पास चले गए कि मेरे को इस बॉन्ड्स के अगेंस्ट एक लोन दे दो, तो आपकी कैपिटल गेन की छूट माफ हो जाएगी, इनवैलिड हो जाएगी। तो वो कैपिटल गेन की छूट आपको दोबारा से नहीं मिलेगी अगर आप उस बॉन्ड के अगेंस्ट एक लोन ले लेते हैं तो अगर आप लोग सोच रहे हैं कि मैं रियल एस्टेट से बहुत परेशान हूँ, मैं रियल एस्टेट में नहीं जाना चाहता हूँ या मेरा मन नहीं है, तो फिर कैपिटल गेन बॉन्ड्स एक बहुत अच्छा तरीका है। इसकी टाइमलाइन भी याद रखिएगा दोस्तों, जिस दिन आपकी सेल हुई है, जिस दिन आपने प्रॉपर्टी बेची है, उसके 6 महीने के अंदर यू नीड टू इन्वेस्ट इन कैपिटल गेन बॉन्ड्स। आपको कैपिटल गेन बॉन्ड्स में पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। इसको ऑनलाइन करने का तरीका नहीं है, इसके लिए आपको अपनी लोकल नियरेस्ट ब्रांचेस पे ही जाना पड़ेगा। मैंने एक नीचे लिस्ट आपको दिख रही होगी जिसमें कौन कौन सी बैंक आपकी इसमें आपको हेल्प कर सकती हैं कैपिटल गेन बॉन्ड्स बनाने के लिए, वो उसमें आपको डिस्प्ले हो रहा है। अगला पॉइंट डिस्कस करें, अगर आप कहते हैं मैंने रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी बेची ही नहीं है, मैंने एक दुकान बेची है, तो क्या मेरे पास कोई प्रोविजन है कैपिटल गेन टैक्स बचाने का? बिल्कुल है। अगर आप एक दुकान बेचते हैं, कि आप एक नॉन रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी को सेल करते हैं, तो भी आप अपना कैपिटल गेन टैक्स पूरी तरीके से बचा सकते हैं बाय इन्वेस्टिंग इन अ रेसिडेंशियल हाउस। अब यहाँ पे कई सारी कंडीशंस लग जाती है। पहली कंडीशन, आप 2 रेसिडेंशियल हाउस में मिला के पैसा नहीं डाल सकते, यानी आप एक दुकान बेच के सिर्फ एक ही घर ले सकते हैं, आप 2 घर इकट्ठे नहीं ले सकते। याद है ना, मैंने कहा था जब आप एक घर बेच के कैपिटल गेन को री इन्वेस्ट करते हैं तो आपके पास ऑप्शन आता है वंस इन अ लाइफ टाइम का 2 घर में इन्वेस्ट करने का, तब भी जब आपका कैपिटल गेन 2 करोड़ से कम हो। लेकिन अगर आप एक दुकान बेच रहे हैं तो आपको एक कंडीशन इस पे ये माननी पड़ेगी कि आप 2 प्रॉपर्टीज के ऊपर टैक्स 2 प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट नहीं कर सकते। एक और चीज, जब आप एक दुकान बेचते हैं और आप एक घर खरीदते हैं, उसको बेच के उस कैपिटल गेन अमाउंट से, तब आपके नाम पे एक घर से ज्यादा ऑलरेडी कोई प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड नहीं होनी चाहिए। मान लीजिए मैं अपना एक दुकान बेचती हूँ, मैं अपना एक ऑफिस बेचती हूँ और मेरे नाम पे ऑलरेडी एक घर है, तो मैं ये कैपिटल गेन एग्जेम्पशन का बेनिफिट उठा सकती हूँ। लेकिन मान लीजिए मेरे नाम पे 2 घर हैं और मैं एक तीसरा घर लेना चाहती हूँ अपने ऑफिस बेच के, तो मुझे कैपिटल गेन एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी। अब यहाँ पे एक और कंडीशन मेरी आ जाती है कि जो हमारी कंडीशन पिछले रेसिडेंशियल हाउस में भी हमने चैप्टर में डिस्कस की थी कि चाहे हम एक शॉप बेचें, चाहे हम एक रेसिडेंशियल हाउस बेचें, हमारे पास 2 साल की टाइमलाइन आ जाती है अगर हम अपना खुद का घर खरीद रहे हैं बना बनाया। कंस्ट्रक्शन में 3 साल की टाइमलाइन। लेकिन इसमें एक और कंडीशन ये आ जाती है कि ये जो पैसा है, अगर मान लीजिए रिटर्न फाइलिंग डेट से पहले मैं ये डिसीजन नहीं ले पा रही हूँ कि मुझे कहाँ घर लेना है, कितने का घर लेना है, तो मैं ये पैसा रिटर्न फाइलिंग डेट से पहले कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में इन्वेस्ट कर दूंगी और जब भी मैं उन 2 साल की टाइमलाइन में उस पैसे को निकालूंगी तब मेरा कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन मान लीजिए वो लिमिट एक्सपायर हो जाती है, 2 साल पूरे हो जाते हैं, 3 साल की कंस्ट्रक्शन में 4 साल लग जाते हैं, तो जिस पर्टिकुलर साल में ये लिमिट एग्जॉस्ट हो रही है, टाइमलाइन लिमिट एग्जॉस्ट हो रही है, उसी साल में मेरे ऊपर टैक्स लग जाएगा, कैपिटल गेन टैक्स एट द रेट ऑफ 20%। यहाँ पे एक और बात आपको याद दिलाना चाहूँगी
कैपिटल गेन्स दो तरीके के होते हैं, एक होता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, एक होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। जो अभी तक सारे प्रोविजंस मैंने आपके साथ डिस्कस किए वो थे सारे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स को लेके। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन तब होता है जब हम एक प्रॉपर्टी को 2 साल के लिए होल्ड करते हैं और फिर उसके बाद बेचते हैं। अगर 2 साल से पहले आप कोई भी प्रॉपर्टी को खरीद के बेचने की कोशिश करते हैं तो तब लगता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आपकी स्लैब रेट पे ही टैक्सेबल होता है, और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का टैक्स रेट होता है एट द रेट ऑफ 20% प्लस हायर एजुकेशन सेस और 4%। तो यानी कि 20.8% लगता है टैक्स जब आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में है, और अगर आप शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में तो आपके स्लैब के हिसाब से आपको टैक्स पे करना है। ये सारे प्रोविजंस थे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से रिलेटेड। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में कोई ऐसे प्रावधान नहीं है जिसमें आप अपना टैक्स बचा पाएँ। तो अगर आपको कैपिटल गेन टैक्स बचाना है तो माय सजेशन वुड बी टू होल्ड योर प्रॉपर्टी फॉर एटलीस्ट 2 years, और फिर ही आप उसके बाद अपना पैसे को रिलीज करें और उस प्रॉपर्टी को सेल आउट करें। थैंक यू सो मच। आई होप आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो। प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल, प्लीज़ लाइक आवर वीडियोज़, प्लीज़ शेयर आवर वीडियोज़, एंड वी आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर योर लव। थैंक यू।